सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे मझगांव डॉक में आज हमें करीब 0.46% की गिरावट है वो अभी के टाइम देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने बाउंड भी खाए से 31.5% जो है अभी टूटा हुआ है, ठीक है। और 4008 के भाव में अभी के टाइम हमें दिखाई दे रहा है। और मार्केट में भी आप लोग देखोगे अभी के टाइम तो फ्लैट ही है मार्केट, ना तो मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन है ना बड़ी कोई तेजी बनती हुई नजर, फ्लैट मार्केट है। तो अभी इस माहौल में क्या क्या हो सकता है, बहुत से निवेशकों के मन में डर है। और आज 5 नवंबर भी अभी उधर आप लोग देखोगे यूएस के इलेक्शंस का अपडेट आना है, तो ये सारी चीज़ें इंपैक्ट डालेगी बाजार के ऊपर। अगर मार्केट में करेक्शन की वजह से ये शेयर टूटा तो एक अलग बात होगी, अदरवाइज आज एक बड़ी खबर भी आनी है, सभी को पता है। तो आज तारीख क्या है अभी? आज तारीख है 5 नवंबर। और 5 नवंबर के दिन आप लोग देखोगे जो कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल है वो है भाई। और आज जो कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज करने वाली है, तो कैसे आ सकते हैं और रिजल्ट से पहले हमें किस प्रकार की क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, रिजल्ट्स अगर मार्केट टाइम में आते हैं और पीछे भी इसके मार्केट टाइम में आए थे भी, अगर मार्केट टाइम में आते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें बाजार के दौरान ही देखने को मिल जाएगा, आज ही के दिन देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट क्लोजिंग के बाद आते हैं तो एक अलग बात होगी। तो रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, अच्छे आने की संभावना है या फिर जो रिजल्ट है वो खराब आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक फंडामेंटल दिखा देता हूँ भी। वैल्यूएशन के हिसाब से जो स्टॉक महंगा था ऊपर से काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद अभी सस्ते वैल्यूएशन पर आ चुका है, 35 के आसपास के पी पर ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक हो चुका है। RSI MFI भी आप लोग देखोगे इसकी जो है भी ठीक ठाक रेंज में आई हुई है। और जो PE रेशियो ये भी 1 के नीचे में गया हुआ है, ये भी ठीक ही है। तो चलिए अब देख लेते हैं भी आखिरकार रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं और ये जो बड़ी गिरावट बनी है इसके अंदर ही क्या ये मौका बनेगा या फिर यहाँ से इसमें रिकवरी के जो संकेत है वो कम है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो पीछे का डाटा हमें देखने को मिला अभी सितंबर का, जून के बाद वो कैसा है। तो अब के बाद भी जून के बाद सितंबर के रिजल्ट आ रहे हैं, तो पीछे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इसका रिवेन्यू, तो रिवेन्यू हमें जो अभी 2 क्वार्टर का हम डिस्कस कर लेते हैं, 2022 और 2023 का। तो 2023 में भी आप लोग देखोगे इसकी इनकम टूटी थी और 2022 में भी इसकी जो इनकम है वो हमें टूटते हुए नजर आए थे। इसके अलावा अगर बात करें 2021 की, तो 2021 में जो हमें इनकम है वो इंक्रीज होते हुए नजर आए थे। तो पीछे 2 साल में हमें जो इसकी इनकम है वो टूटते हुए नजर आ रही है भाई। हालांकि अब के बार 2628 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, तो पीछे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका रिवेन्यू थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है। बट एक्सपेक्टेड कैसा है वो आपको बताएंगे भी, कितना आना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में आपको बताएंगे। जो कि पीछे के मुकाबले अगर देखा जाए तो हमें इससे इम्प्रूवमेंट आने इसके अलावा आप लोग देखो 2079 करोड़ का जो भी इसका रिवेन्यू था 2023 सितंबर में, उसका इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। कितना ज़्यादा होना चाहिए वो भी आपको दिखाएंगे। अगर प्रॉफिट्स की मैं बात करूँ तो नेट प्रॉफिट्स भी आप लोग देखोगे भी पीछे के मुकाबले अगर देखा जाए तो वो हमें जो ना भी इंक्रीज होते हुए नजर आया था। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर जो ना भी हमें ये टूटते हुए नजर आया है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं भी आगे किस प्रकार से क्या माहौल बन सकते हैं इसके अंदर। अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की हम बात करें भी किस प्रकार के डाटा वगैरह रिवेन्यू वगैरह होना चाहिए, EPS तो यहाँ पर शो नहीं है अभी। तो यहाँ पर देखोगे मार्केट एस्टिमेट, जैसा कि 2080 करोड़ का जो भी इसका रिवेन्यू था ना पीछे, ठीक है, पिछले ईयर के सेम क्वार्टर में 2023 के सितंबर में वो 2080 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू था। तो वहां से मैं बोला इंप्रूवमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना इंप्रूवमेंट के लिए बोला भी 2100 करोड़ के आसपास का इसका रिवेन्यू होना चाहिए। 2080 करोड़ पहले था, अब इसका 2100 करोड़ का रिवेन्यू होना चाहिए। फिर इससे ऊपर होता है तो अच्छी बात है। तो रिवेन्यू के अंदर ये हमें जो ना भी एक्सपेक्टेड है कि इतना रिवेन्यू इसका होना ही होना चाहिए। अगर इसके नीचे में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जाता है तो समझो स्टॉक के ऊपर दबाव बनेगा फिर तो भाई, ठीक है। हालांकि EPS इसका अवेलेबल नहीं है और पीछे के मुकाबले आप लोग देखोगे पीछे तो इसका कुछ था ही नहीं है डाटा। अभी के बाद जो ना इसका रिवेन्यू एक्सपेक्टेड है लगभग 2100 करोड़ के आसपास का, ये आना ही आना चाहिए भाई, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं एक बार चार्ट इसका कैसी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो यहाँ पर देखो भी अभी के टाइम जो ये स्टॉक है वो 4000 के लेवल के ऊपर हमें जो ना भी कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। 3997 4000 के आसपास है जो भी है यहाँ पर। तो अभी टाइम जो सपोर्ट रहेगा अभी नीचे में आज के लिए बेस्ट सपोर्ट रहेगा 3838 का, ठीक है। अगर रिजल्ट से पहले आप लोग देखोगे इस लेवल को इसे नीचे में काटा तो समझो फिर 3400 के जो मूव वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो रिजल्ट्स खराब आने की संभावना बढ़ जाएगी फिर तो। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो स्टॉक में यहाँ से एक अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है भाई। और वो तेजी ऊपर में आपको 4200 प्लस के लेवल दिखा सकती है। तो यहाँ पर देखो भाई, अगर आपने लॉन्ग टर्म विजन से पैसा लगाया तो डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है। ऐसी छोटी मोटी गिरावट बनती रहेगी, ठीक, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जिनका व्यू लॉन्ग टर्म का है 1 साल 2 साल 3 साल का,
वो लंबे समय के बारे में सोचे भाई। काफी टाइम के बाद आप लोग 2020 से लेकर अब तक जो है नॉन स्टॉप तेजी बनी है मार्केट में। हल्का फुल्का बीच में डाउनफॉल आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा नहीं आया, पर अभी टाइम देखोगे जिस प्रकार से एफआईआई की तरफ से बिकवाली हो रही है लगातार, वो इम्पैक्ट डाल रही है नेगेटिव, कि मार्केट में करेक्शन बन सकती है, बड़ी करेक्शन आ सकती है। जो डाटा देख रहे हैं इसके हिसाब से फिलहाल 10% के करीब मार्केट टूटा है। तो यहाँ से अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट में गिरावट बन सकती है। और मार्केट में गिरावट बनी, देखो भाई मार्केट में अभी के टाइम तो हमारा जो पोर्टफोलियो 15-20% डाउन है, 30% डाउन है, लेकिन पोर्टफोलियो 50-60% तक डाउन चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देखोगे इस गिरावट के अंदर जो ना भी खरीदारी के बारे में सोचना, बेचने की गलती मत करना। बेचने का टाइम बहुत पहले निकल गया भाई। अभी देखोगे शेयर 30-40% टूटे हुए हैं। इतने बड़ी गिरावट में बेचने का कोई बेनिफिट नहीं है। हम बेचे और क्या होता है स्टॉक में एक रैली बन जाए, फिर बाद में हम पछताएंगे, फिर ऊपर के भाव में फिर खरीद के बैठ जाएंगे। इसलिए अभी के टाइम तो होल्ड करना ही ठीक है। और बाकी जिन्होंने आज के दिन खरीदारी की है और रिजल्ट जिनको लगता है कि अच्छा आएंगे, जब खरीदा है तो अभी 3838 का स्टॉप लॉस पकड़ के चलना नीचे के भाव पर। आगे आपकी मर्जी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।